प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। होली एक खुशियों का त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। एक ऐसा त्यौहार जहाँ पर चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे हम किसी को जानते हों चाहे ना जानते हों, हम सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये त्यौहार खुशियों से भरपूर है और हमें यही दर्शाता है कि हम सब चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकते हैं। होली के त्यौहार पर संत महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। वो हमें समझाते हैं कि होली जो हम बाहरी रूप से खेलते हैं, जिसमें कि हम एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं या पिचकारियों से रंग फेंकते हैं, इसे हमें सिर्फ बाहरी रूप तक ही नहीं रखना है कि होली का आध्यात्मिक मकसद भी है। और जब महापुरुषों के हम वचन पढ़ते हैं होली के बारे में, तो वो किसी और होली की बातचीत कर रहे होते हैं। वो होली जो शारीरिक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप में मनाई जाती है, वो होली जो हम अंदर की दुनिया में मनाते हैं, वो होली जो एक शिष्य अपने गुरु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ मनाता है। और बार बार उस होली का जिक्र महापुरुषों के वचनों में आता है। मीराबाई जी, जो कृष्ण महाराज की बहुत बड़ी पुजारन थी, उन्होंने भी इस अंदरूनी होली की बातचीत कही है। मीराबाई जी फरमा रहे हैं कि रंग भरी राग भरी, रंग भरी राग भरी, रागसों भरी री, रंग भरी राग भरी, रागसों भरी री, होली खेलिया श्याम संग, होली खेलिया श्याम संग, रंग सो भरी री। मीराबाई जी हमें उस होली की बातचीत कर रहे हैं जो उन्होंने श्याम सुंदर के साथ बिताई। वो होली जो शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से थी। तो होली कैसी थी? फरमा रही है कि वो होली रंग से भरी हुई थी। रंग, अलग अलग रंग, अलग अलग रोशनियां, लाइट उससे भरी थी, और राग भरी, और रागों के साथ, मधुर आवाजों के साथ, संगीत के साथ, जिसे शब्द कहा गया है, वो शब्द जो कण कण में समाया है, वो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है, वो शब्द जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जिसके जरिए हम सब यहाँ इस धरती पर आए हैं, और वो शब्द जो हमें बार बार समझाता है कि हम सब एक ही हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उन्हें हम वाहिगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, ज्योति और श्रुति कहें, और उसी से सारे खंड मंडल बने, सब कुछ उसी से रचा गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम कौन है कहने वाले ये ऊंचा है नीचा है, ये अच्छा है ये बुरा है, कि हर एक चीज यहाँ बराबर है, एक जैसी है, क्योंकि हर एक चीज प्रभु ने अपने हाथ से बनाई है। उन्होंने खुद
उसकी रचना की। तो मीराबाई जी समझा रहे हैं कि वो होली जो कि अंदरूनी होली है, जो हमारी आत्मा प्रभु के शब्द के साथ जुड़कर करती है, उस होली को यहाँ समझा रहे हैं कि रंग भरी से, वो रंगों से भरी है, रोशनी से भरी है, खूबसूरत ही खूबसूरत है, राग भरी, मधुर संगीत है, ऐसा संगीत जो हमने कभी इस दुनिया में सुना भी नहीं होगा, जिसकी मधुरता हमें प्रेम की अवस्था में पहुंचा देती है, आनंद की अवस्था में पहुंचा देती है। और फरमा रहे हैं कि होली खेला शाम संग। वो बता रहे कि मैंने होली कृष्ण जी महाराज के साथ खेली। अब शारीरिक रूप से तो वो दोनों एक समय पर नहीं थे, तो समझा रही हैं कि अंदर की दुनिया में श्याम सुंदर के मुझे दर्शन हुए, उनके साथ मेरी आत्मा का मिलाप हुआ, मेरी आत्मा को उन्होंने अपने रंग में रंग दिया कि होली खेला श्याम संग रंग सु भरी रही, कि अपने रंग में उन्होंने मुझे रंग दिया, कि अपनी मुझे तवज्जो दी, मुझ पर जो मन माया के पर्दे थे उन्हें हटा दिया और मुझे उस अवस्था में कर दिया जिसमें कि मैं अंदर की दुनिया में बढ़ पाऊं, असली दुनिया का अनुभव कर पाऊं और मेरे कदम मुझे अपनी मंजिल जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है उसकी ओर लेके जाए। तो ये होली है जो हमें खेलनी चाहिए। मीराबाई जी ये दर्शा रही हैं कि मैं ये होली खेली हूं, तो आप भी इस होली को खेल सकते हो। और उस होली के बारे में आगे भी उन्होंने फरमाया कि उड़त गुलाल लाल बदलारो, कि उड़त गुलाल लाल बदलारो, रंग लाल पिचका उड़ावा, रंग लाल पिचका उड़ावा, रंग रंग री झरी री। वो फरमा रही है कि जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ी, जब मेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर काग हुआ, जब मुझे मदद मिली और मैं अंदर की दुनिया में बढ़ी, तो फिर वहां मैंने अनुभव किया कि लाल ही लाल रंग था हर तरफ, कि उड़द गुलाल लाल बदरारो, कैसे जैसे लाल रंग के बादल हो, जैसे गुलाल उड़ रहा हो और हर एक चीज लाल कर दी हो, और रंग लाल पिचका उड़ावा, जैसे पिचकारी से भी लाल रंग आ रहा हो। जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं तो जो पहली स्टेज है वहां पर हमें, जब सूर्य आसमान में निकलता है उसका रंग लाल सा होता है, उसकी यहाँ झलक हमें मीराबाई जी दे रही हैं कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं हम, तो हमें लाल रंग का अनुभव होता है। और फरमा रही हैं कि रंग रंग री झड़ी री, के हर तरफ रंग ही रंग भरे हुए हैं, इतनी खुशी इतना आनंद के रंगों से माहौल एकदम आनंदमय हुआ है कि जब हम आत्मिक यात्रा पर जाते हैं तो उस यात्रा पर खुशियां ही खुशियां हैं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। वो जागृत होने की यात्रा है, वो रोशन होने की यात्रा है, वो प्रेम से भरपूर यात्रा है। और वहां पर आनंद ही आनंद है, क्योंकि जहां पर प्रेम होगा वहां पर खुशियां खुशियां होंगी, वहां पर हर एक चीज खूबसूरत दिखेगी, वहां पर कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। तो इस यात्रा के बारे में समझा रही हैं कि रंग ही रंग हमारे भीतर है। हम ये मत सोचें कि हम अंधेरे में जाएंगे, जबकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। हम जाने कि हमारे अंदर जागृति जागृति है, रंगों से हम भरपूर हैं। अंदर की दुनिया में जाए तो सही, यहाँ शिव नेत्री 10वें द्वार पर एकाग्र तो हों। इस समय हमारा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, इसको अंदर की ओर करना है। तो यहाँ
वो एकाग्र हो, और जब वहाँ एकाग्र होगा तो एक नई दुनिया हमारे लिए खुलती है। पिंड से आगे अन्न का देश, अन्न के आगे ब्रह्मांड का देश, उसके आगे पार ब्रह्म का देश, और फिर सच्चिदानंद का देश। और ये जो यात्रा है, शुरू में पहले तरह तरह की रोशनियां दिखती हैं और नज़ारे दिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये लाल रंग कि जैसे बादल बताया गया है, लाल रंग की रोशनी दिखती है, तो इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो फिर इसीलिए फरमा रही हैं कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ी तो रोशनी से भरपूर थी, हर तरफ रंग ही रंग है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। और आगे फरमा रही हैं कि चौवा चंदन अर्गजा महा केसर ओ गागर भरी रही। फरमा रहे हैं जैसे जैसे मेरी अंदर की यात्रा बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो गागर है वो मिट्टी के घड़े को कहा जाता है, उसका भार का एग्जाम्पल लेकर समझा रही हैं कि जो चोवा चंदन अर्गजा केसर, ये सब अच्छी से अच्छी सौगंधें हैं। तो फरमा रही हैं कि मेरी गागर, जो मेरा ये शरीर है, वो क्योंकि आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो रहा है, आत्मा रूहानी यात्रा पर जा रही है, आत्मा जो अंदर में खुशियां आनंद है उसका अनुभव कर रही है, तो खुशियों से भरपूर है, तो पूरा एटमॉस्फेयर सुगंधित हो गया कि हर एक चीज ऐसी लग रही है जैसे उससे और कोई खूबसूरत चीज हो नहीं सकती। खुशबू भी बेहतर से बेहतर लग रही है उधर, तो एटमॉस्फेयर सारा का सारा मस्ती से भरपूर हो गया। जो अंदर की यात्रा है वो प्रेम की यात्रा है। प्रेम क्या करता है? दो से एक को बना देता है। इस समय हम सबकी हालत क्या है कि हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। हम शीशे में शक्ल देखते हैं तो हमें जो रूप दिखता है वो औरों से अलग है, तो हम सोचते हैं हम सबसे अलग है। और क्योंकि हम सोचते हैं हम सबसे अलग है तो हम सबसे बेहतर होने की कोशिश करते हैं। उसमें कंपटीशन, उसमें जेलसीज, उसमें किसी का हक मार लेना, उसमें सोचना मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं सब कुछ हड़प कर लूं। इस किस्म के ख्यालात इंसान के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ख्यालात आते हैं वैसे हमारे लफ्ज होते हैं, जैसे लफ्ज होते वैसे हम कार्य करते हैं। तो हम एक इंसान बन जाते हैं जो सोचता है कि मैं सबसे जरूरी हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबको मेरे लिए हो, और बाकी और हैं, और सब दूसरे हैं। तो जब हम इस धरती पर जी रहे होते हैं, जब ध्यान बाहर की चीजों में होता है, हर एक चीज अलग 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 दिखती है, तो इंसान यही सोचता है कि मैं हूं और दूसरे दूसरे हैं, इसके लिए मेरा उनसे कंपटीशन है, मुझे उनसे बेहतर होना है। और उसी हौर में सारी जिंदगी गुजर जाती है। इंसान ये लेने की कोशिश करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ दिखाने के लिए कि मैं आपसे बेटर हूं। तो मीराबाई जी क्या फरमा रही हैं कि जब अंदर की यात्रा में जाते हैं तो हर एक चीज खूबसूरत से खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है, और हर एक चीज सुगंधित लगती है। कुछ भी नहीं लगता कि हमसे अलग है, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता। तो प्रेम क्या करता है? वो दो को एक कर देता है। कबीर साहब ने भी फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न जमाए। कि जो प्रेम की गली है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, वो प्रेम के दोनों को एक कर देता है। कि प्रेम की गली में दो चल ही नहीं सकते, उसमें एक होकर चलना पड़ेगा। तो यही समझा रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया गए वहां पर कोई तकलीफ नहीं, हर एक चीज खूबसूरत से खूबसूरत है, क्योंकि पिता परमेश्वर की मौजूदगी हमें महसूस हो रही है। जब हम अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं तो कितने खुश होते हैं, चाहे जितनी मर्जी हमें तकलीफें, हम वहां पहुंच गए, हमें कोई तकलीफ लगती नहीं। क्यों?
क्यों हम ये सोचते हैं, हमें ये अनुभव होता है कि पिता परमेश्वर वहाँ हैं और हमारा ख्याल करेंगे। तो आप सोचो कि जब आप अंदर की दुनिया में बढ़ोगे, प्रभु तो हम सबके भीतर बैठे हैं, जब उनकी नज़दीकी पाएंगे तो कैसे हम बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जिसमें कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। और अगर कोई तकलीफ बाहर आती है तो लगे ये तो तकलीफ तो है ही नहीं, ये तो कर्म कटने वाले हैं, ये भी कट जाएंगे। और समय में होता भी ऐसा, जो भी तकलीफ आए समय के साथ वो गुजर जाते, निकल जाती है। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते कि अंदर की दुनिया में जाओ तो सही। अगर सारा समय बाहर की दुनिया में लगा दोगे तो अंदर की दुनिया की जानकारी कैसे पाओगे कि ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है असलियत को जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। अगर हम सिर्फ मन इंद्रियों के भाट पर ही जीते रहे तो असलियत जो हमारे भीतर है उसको हम ना कभी जान पाएंगे, और प्रभु की और जो इस जिंदगी का मकसद है कि अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, उस और हम कभी कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आगे मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि किस किस्म की जिंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। एक शिष्य जब अपने सदगुरु के पास जाता है तो किस ख्यालात से जाता है, तभी से ही होली मनाई जा सकती है। तो फरमा रही कि मीरा दासी प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा दासी प्रभु गिरधर नागर चेरी चरण धरी री। वो फरमा रहे कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे गिरधर नागर, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके चरणों में आई हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो कृपालु हैं, दयालु हैं। हम इंसान के साथ तो बहुत से कर्म जुड़े हुए हैं, हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, लेकिन प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं। जब उनकी शरण में हम पहुंचते हैं तो फिर वो अपनी दयालुता में, कृपालुता में हमारी सब तकलीफें दूर कर देते हैं। तो यहां पर यही मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि वो फरमा रही कि मीरा दासी प्रभु गिरधर नागर चेरी चरण धरी री, कि एक इंसान को प्रभु के चरण कमलों में पहुंचना चाहिए, उनका विश्वास, उनका ध्यान पिता परमेश्वर में होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि प्रभु ही है जो उनका ख्याल रखते हैं। वही है जिन्होंने हमें 84 लाख जिया जून में जिसमें हमारी आत्मा भड़क रही थी उसमें से निकाल के हमें मानव चोला दिया। ये चोला जो सबसे उत्तम चोला है 84 लाख जिया जून में, क्योंकि इस मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और फिर वो चाहते हैं कि उस आत्मा का हम मिलाप परमात्मा से कराएं ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो अगर होली सही तरीके से मनानी है तो सिर्फ बाहर के रंगों तक ना रहिएगा। बाहर के रंग, बाहर की खुशियां, बाहर का मेल मिलाप, वो सब अच्छा है, लेकिन अगर सही तरीके से होली मनानी है तो अंदर की खुशियों को पाएं, अंदर में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं, अंदर की दुनिया के रंगों से हम रंगे जाएं, ताकि पहले तो जाने अपने आप को कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, फिर हम उस आत्मा को प्रभु की ओर बढ़ाएं ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा से इसी जिंदगी में हो जाए। तो होली के दिन मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप आध्यात्मिक होली खेलिएगा, वो होली जो आपकी आत्मा खेले, वो होली जो अंदरूनी होली है, वो होली जो हमारी आत्मा को प्रभु के प्रेम के रंग से रंग देगी। और जब हम प्रभु के प्रेम के रंग से रंगे रहेंगे तो फिर हम प्रभु को याद करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे,
अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे और हमारे कदम बड़ी जल्दी से हमें प्रभु से एक में करा देंगे।